हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन पार्ट 2 के बारे में। आफ्टर टेकिंग द डिटेल हिस्ट्री एंड द कंप्लीट इंटरव्यू फ्रॉम द पेशेंट, examining his personal, family and pain history, let us come to the goal of the chronic pelvic pain. इसमें गोल क्या है हमारे मैनेजमेंट का? गोल इज़ समथिंग टू फाइंड आउट द पेन जनरेटर, कि पेन हमारा कहाँ से आ रहा है। क्या कोई नस है जो पेन दे रही है, कोई मसल है, कोई डर्मेटोम है, कोई टिश्यू है या फिर कोई ऑर्गन है। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेड फ्लैग्स को रूल आउट करना, जैसे कि कहीं कोई सिस्टमिक इलनेस होना या फिर कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर के चांसेस होना, कोई पोस्ट कॉइटल या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, कोई ऐसा हेमेचूरिया या यूरिन के अंदर ब्लड आ जाना, या फिर कोई ऐसा पेल्विक मास फील होना जिसकी वजह से तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेल्विक एग्जामिनेशन। हर एक पार्ट को इंस्पेक्ट करके और उसमें टेंडरनेस देखना कि कहाँ कहीं कोई मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं है। कुछ लैब टेस्ट होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन या फिर कुछ और ब्लीडिंग डायथेसिस के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड से भी हम बहुत ज़्यादा जानकारी पता कर सकते हैं, और अगर पेन बहुत ही सीवियर है तो लैप्रोस्कोपी भी इसमें की जा सकती है। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो कि अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट रूटीन हम किसी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हिसाब से कर सकते हैं, पैरासीटामोल के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर हमें पता है कि ये पेन किसी भी नर्व से आ रहा है या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट से आ रहा है तो उसमें हम न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। कई बारी इसमें ओपियोइड्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो मेडिकल प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें देने के बावजूद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, और इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में होते हैं कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशंस। इस बिहेवियरल इंटरवेंशंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शंस को रिफाइन करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है रीएश्योरेंस और पेशेंट की एजुकेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। चौथी चीज़ होती है इसमें कपल बेस्ड केयर। दोनों ही कपल को बिठा के उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी देके एजुकेट करके इस ट्रीटमेंट में साथ में लेकर चलना पड़ता है। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द ऑरिकुलर थेरेपी। ऑरिकुलर थेरेपी अपने आप में कुछ एक ऐसे एक्यूपेंचर और ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो कि एयर के अंदर होते हैं, जो इन पेशेंट्स की एंजाइटी और इस पेल्विक पेन को कम करने में मदद करते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट होती हैं पेल्विक फिजिकल थेरेपीज़। ये फिजिकल थेरेपी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और पेशेंट की मस्कुलर टोन को रीजनरेट करने में मदद करती है। लास्ट में जस्ट कंक्लूड करते हुए मैं आपको इतना ही कहूँगी कि किसी भी क्रॉनिक पेल्विक पेन के पेशेंट के अंदर गायनेकोलॉजिकल केयर के साथ अगर हम पेन केयर को भी इंटीग्रेट करें तो हम इन पेशेंट्स के स्ट्रेस को कम करते हुए, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करते हुए और उनके मोटर फंक्शंस को इम्प्रूव करते हुए काफ़ी हद तक उनके फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।